वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली जो है एक वार्निंग दी है कि फूड के क्राइसिस की वजह से बहुत बड़े ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफे पैदा हो सकती है। एक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसमें इंसान की बहुत ज़्यादा बर्बादी और तबाही हो सकती है, क्योंकि फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया ने जो है यूक्रेन में जो इन्वेजन किया है, जो कारण वर्ल्ड बैंक ने बताया है, उसकी वजह से फूड की सप्लाई थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है कम हो गई है, काफ़ी रिड्यूस हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रशिया की तरफ से भी, रशिया के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं, उसकी वजह से भी रशिया से फूड की सप्लाई घटी है। और यूक्रेन जो कि फूड का बहुत बड़ा सप्लायर था, गेहूं का भी और ऑयल्स का, उससे भी बहुत ज़्यादा फूड की जो है शॉर्टेज हुई है। और ना सिर्फ फूड की शॉर्टेज हुई है, बल्कि फूड के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। सप्लाई जो है कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है, और रिकॉर्ड राइज हुआ है फूड के प्राइसेस में। इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये कंडीशन जो है, दिस विल पुश हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी एंड लोअर न्यूट्रिशन, यानी कि हजारों लाखों करोड़ों लोग इससे जो है गरीबी में और ज़्यादा ढकेले जाएंगे और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी उनको। और वर्ल्ड बैंक ने ये कैलकुलेशन करी है कि लगभग 37% फूड प्राइसेस जो है जंप हुआ है। 37% फूड जो है थ्रू आउट जो वाइटरली काफ़ी महंगा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे ऑयल हो, किसी भी तरह का। और वर्ल्ड बैंक का ऐसा मानना है कि इससे जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे जो है उनके ऊपर हिट आएगा। उनको खाने के लिए कम मिलेगा और उनके पास कम पैसा बचेगा, जिससे कि वो अपनी जो खाने की जो ज़रूरत है उसके बाद जो और उनकी एसेंशियल्स हैं और जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि स्कूलिंग, बच्चों को स्कूल भेजना, अपनी मेडिसिन के लिए अरेंज करना, या अपनी शेल्टर और अपने क्लोथिंग के लिए, वो सब उनके पास पैसा कम बचेगा। वर्ल्ड बैंक ने फर्टिलाइज़र की सप्लाई बढ़ाने के ऊपर जोर दिया, जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कम किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि जो 60% पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, वो भी या तो किसी न किसी डेट डिस्ट्रेस से सफ़र कर रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्क पे हैं, हाई रिस्क पे हैं कि वो डेट डिस्ट्रेस में आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। और ये जो डेट क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। देखिए, जो पैंडेमिक अभी चली है, जो कोविड की पैंडेमिक है, वो और जो डेट, बढ़ते इंटरेस्ट के कारण जो डेट बढ़ रहा है, ये दोनों ही मिलाकर के जो जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ट्रूली टॉक्सिक है। इससे प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन पुअर कंट्रीज़ में। और श्रीलंका जो है इसका हाल ही में एक बहुत ही बड़ा इसका उदाहरण है। यूक्रेन का जो वॉर है, उसकी वजह से फूड प्राइसेस में एक बहुत ही बड़ा हिट आया है, और नया रिकॉर्ड जो है मार्च में बना है, जिससे फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वॉर ने जो है सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है। वर्ल्ड के जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, जो सनफ्लावर ऑयल का, और उसका सबसे बड़ा सप्लायर था यूक्रेन, उसको जो है बहुत बड़ा हिट आया है। और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑयल के, उसको, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन जो है एक बहुत बड़ा सप्लायर था सीरियल्स का भी, और जो मेज है और वीट है, और उनके प्राइसेस जो हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये सारी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा कि पिछले 60 सालों में जब से रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं, तब से जो फूड के प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। फरवरी में ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हाई पे थे, और मार्च में भी 13% का इसमें जंप आया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो फूड के कमोडिटी प्राइसेस हैं, ऑलरेडी पिछले 10 साल में जो है यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, उससे 10 साल पहले से ही जो है ऑलरेडी हाई थे, और ये वॉर कंडीशन के बाद ये ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं।